Good morning, class 9. Welcome to this live session again. So, let's start our class with the thought of the day as we do daily basis. So, today's thought is when you know better, you do better. ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी, उसी चीज़ को आप अच्छे ढंग से कर भी पाएंगे। जो चीज़ आपको पता ही नहीं होगी, अगर हम सपोज किसी आपके हिंदी के पाठ से संबंधित हम बात करते हैं, जो पाठ आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, या पढ़ाते हुए आपने सुना नहीं होगा, उस पाठ को आप कभी भी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और जो पाठ आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, उसको आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का सुविचार था। आप हम आगे बढ़ते हुए प्रेमचंद जी के फटे जूते पाठ से जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अभी तक हमने बेटा पढ़ा था कि लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बता रहा है और उनके फटे जूते के बारे में हमसे बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जी अपने फटे जूतों को पहनकर कितने ठाठ से बैठे हैं फोटो खिंचाने के लिए। उनको ज़रा भी लज्जा नहीं आ रही है कि उनके जूते फटे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी जिस प्रकार थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था, वो यथार्थ का सामना करते हुए हमेशा उसी को दिखाने का प्रयास करते थे। वो दिखावटी या आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। जैसे थे वैसे ही दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत भी करते थे। तो अब लेखक ये कहता है कि आपने अपने रास्ते में आए हुए सभी कुरीतियों को, कुप्रथाओं को ठोकर मारने का प्रयत्न किया होगा, उनको अपने रास्ते से हटाकर अपना रास्ता बनाने की कोशिश की होगी, इसीलिए आपका जूता आगे से फट गया है। वो कहता है मेरा जूता भी फटा हुआ है, मगर मेरा जूता ऊपर से ठीक है, नीचे तल्ले से फट गया है, और कभी कभार तो मेरा अंगूठा लहूलुहान भी हो जाता है। यानी कि जो लेखक है वो समाज के आगे अपनी वास्तविकता को दिखाना नहीं चाहता कि वो आर्थिक स्थिति उसकी कितनी खराब है। मगर प्रेमचंद जी, यदि उनकी आर्थिक स्थिति खराब भी थी, उसी प्रकार वो समाज के सामने भी अपने आप को प्रस्तुत करते थे। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक कहता है, तुम्हारे यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ का नहीं, पाँव की उंगलियों का इशारा करते हो। घृणित का अर्थ है बेटा घृणा के योग्य। यानी कि प्रेमचंद जी जिसको अपनी घृणा के योग्य मानते हैं, जिन कुप्रथाओं को अपने घृणा के योग्य मानते हैं, उनकी तरफ वो उंगली से इशारा ना करके अपने पैरों की उंगलियों से इशारा करते हैं फटे जूते से। अब वो कहता है कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। यहाँ प्रेमचंद जी व्यंग भरी मुस्कान ऐसे लोगों पर कस रहे हैं जो अपनी वास्तविकता को छिपाकर दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और उसी के सहारे चल रहे हैं। आगे वो कहते हैं, उन पर जो टीलों को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तो तुम चलोगे कैसे? यहाँ पर बच्चे लेखक यह समझ गया है कि प्रेमचंद जी
समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो ऐसे लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो मुसीबतों को देख कर भी, उनको समझ कर भी, उनको झेल कर भी, उनके अगल बगल से निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपूर्वक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं और संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद ही का मानना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा। प्रेमचंद जी ये मानते हैं कि वो यथार्थ का सामना यानी कि सच्चाई का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो दुख झेल रहे हैं, अपना अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लेखक कहता है कि वो जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। अंत में लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। यहाँ पर अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भली भांति समझ गए। उनके द्वारा यानी कि प्रेमचंद जी के द्वारा दिए गए निर्देशों को उनकी मुस्कान के द्वारा वो भली भांति समझ गए कि प्रेमचंद जी हमारे समाज की इन कुरीति, भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर ही व्यंग भरी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। तो ये था बेटा हमारे पाठ का आखिरी गद्यांश, प्रेमचंद जी का फटा जूता। अब आगे हम प्रश्न करेंगे।